बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जब हो रहा था तो इसी मंच पर मैं भी था। हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल देसाई साहब भी यहाँ थे। जब हम लोग मीटिंग करके जा रहे थे यहाँ से, तो मैंने हमारे कुछ दोस्तों को देखा, उनसे मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए, हमको मोदी जी को और अमित शाह को हराना है, तो आपका फर्ज बनता है कि देसाई साहब को वोट दीजिए आप। तो आप जानते हो क्या कहा उन्होंने कहा हम तो वंचित के लोग हैं, वंचित अघाड़ी के लोग हैं। तो जो मोदी जी आपको ये कहते हैं कि भगोड़े, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, आपके खिलाफ ये बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो ये आपका मंगलसूत्र मुसलमान को दे देंगे। आपके बारे में ये कहा गया कि आपकी भैंस छीन लेंगे, आपकी गाय छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे। उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती कि आप वंचित अघाड़ी में काम करते हो। जब मेरी बात हुई, मुझे गुस्सा आया, तो सुबह सुबह घर आ गए और कहा कि हमको वंचित अघाड़ी ने खड़ा किया है। मतलब आप लोग वोट काटने के लिए आते हो, क्या करने आते हो? वोट को बांटने के लिए आते हो। देखिए, आप हिसाब कीजिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उसकी वजह क्या है कि यूपी के अंदर 17 सीट सिर्फ मायावती की वजह से हार गए। अगर मायावती जी इलेक्शन नहीं लड़ती या हमारे कांग्रेस समाजवादी के खिलाफ खड़ा नहीं करती, तो 17 खासदार और आते और हुकूमत हमारी होती और राहुल गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री होते। लेकिन इलेक्शन में हम लोग गफलत करते हैं, इलेक्शन में हम लोग गलत काम करते हैं, इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं देते, हम घर बैठे रहते हैं, सजा ये मिलती है। आज देखिए कि 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में आपकी कौम के 12 लोगों को लिंचिंग किया गया। लिंचिंग समझते हो कि एक मुसलमान को 100 आदमी मार रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई पांव काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई हड्डी तोड़ रहा है। इतना सब जुल्म देखने के बाद भी, इतना जुल्म आपके सामने आता है, उसके बाद भी आप वोट नहीं देते हो। आपका फर्ज क्या बनता है? अगर आपके घर में 5 वोट है तो 5 के 5 वोट गिरना चाहिए। हमने किसी से पूछा कि घर में कितने वोट है, तो कहा 6 वोट है। कितने वोट गिरेंगे? बोले 3 गिरेंगे। पर बाकी 3 क्या करेंगे? घर में आराम करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, एंजॉय करेंगे। देखिए, आपकी कौम को पूरे हिंदुस्तान में टारगेट किया गया है, चुन चुन कर आपको मार रहे हैं, आपके खिलाफ कायदे आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं, आपके नौजवान जेलों के अंदर बंद है। उसके बावजूद भी हम लोग जागते नहीं है, उसके बावजूद भी हम सो रहे हैं। आज भी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आज बैठे हैं हुकूमत में, और आज आप देखिए कि उनका एक ही टारगेट है कि किसी भी तरह हमारी कौम के लोगों को तकलीफ पहुंचाना। जितनी उनकी पॉलिसी है, जितने उनके कायदे हैं, जितने उनके बिल्स हैं, सबका टारगेट यही होता है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। न हम सफर से न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। आज आपकी कौम के कितने नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं? इसलिए बंद है कि आप लोग खामोश हैं, आप लोग वोट नहीं देते, आप लोग घर से निकलते नहीं हो, आपके लीडर का साथ नहीं दे रहे, यह आप पे इल्जाम है। अब देखिए, आप किसी भी इलेक्शन में देख लीजिए, आपका वोट कितना होता है? 40%, 45%, बहुत से वोट हो गया 50%। तो 50% हमारी कौम के लोग वोट नहीं देते। इसका नुकसान किसको होता है? पूरी कौम को नुकसान होता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन, देखिए, इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्दी आपके सामने उम्मीदवार आएंगे, आपके सामने रैली करेंगे, भाषण करेंगे, लेकिन आपको आज वादा करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कैमरामैन आपकी तरफ देखे कि आपका हर वोट गिरेगा इस बार। सब हाथ उठा के वादा कीजिए कि हर इंसान जो यहां बैठा है, सब जितने भी लोग खड़े हैं यहां, आपको यह वादा करना पड़ेगा कि अगले इलेक्शन में आपके घर का हर वोट गिरेगा। और किसके लिए गिरेगा? अबू हाशिम आजमी के लिए गिरेगा। वादा कीजिए सब हाथ उठा के, एक साथ सब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे बाद बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मैं एक आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आने वाला है। तुम्हारा तो वक्त है, हमारा दौर आने वाला है।